पहला डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, ग्लाइकोसाइड कैसे बनता था, हेमी एसिटल और अल्कोहल मिलते थे और क्या बनाते थे, एसिटल बनाते थे, है ना, उससे हमारा ग्लाइकोसाइड बनता था। एग्जाम्पल्स बताए थे, कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे बताइए। हाँ, उआबिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, है ना। सेकंड क्या था, शुगर एसिड्स। शुगर एसिड्स कैसे बनते थे, ऑक्सीडेशन की वजह से। अगर हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता था हमारा, एल्डोनिक एसिड। एग्जाम्पल में अगर हम ग्लूकोज का लेके चले तो ग्लूकोनिक एसिड बनता था। अगर हमारा टर्मिनल ग्रुप जो सबसे नीचे प्रेजेंट है अल्कोहल, वो ऑक्सीडाइज होता था तो क्या बनता था, यूरोनिक एसिड। और इन केस ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोरोनिक एसिड, है ना। अच्छा, और अगर दोनों ग्रुप, अगर हमारे दोनों की दोनों मतलब कि टर्मिनल भी और ऊपर वाला CH2 भी अगर दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या बनता था, एल्डायरिक एसिड। एल्डायरिक एसिड का एग्जाम्पल ग्लूकैरिक एसिड। और लिख लो शुगर एसिड का एग्जांपल एस्कॉर्बिक एसिड भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, शुगर अल्कोहल्स। शुगर अल्कोहल्स में क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप किस में होता है, कार्बोनिल ग्रुप हमारे एल्डिहाइड में भी होता है, इन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस्ड। एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस टू अल्कोहल, रिड्यूस टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पता होगा ना रिडक्शन से क्या बनता है, जैसे OH का ऑक्सीडेशन होता है तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है, ठीक है, लिख लिया। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, ग्लूकोज एंड जाइलिटॉल, ग्लूकोज एंड जाइलिटॉल। अब बताओ, अगर ग्लूकोज हमारा रिड्यूस होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, सॉर्बिटॉल में, किस में होगा, और जाइलोज जाइलिटॉल में, जाइलोज। ग्लूकोज रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट होगा, सॉर्बिटॉल में, और जाइलोज जाइलिटॉल में। ओल आ गया ना बेटा। ग्लूकोज रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट होगा, और जाइलोज जाइलिटॉल में, हो गया। उसके बाद लिखो अमाइनो शुगर्स, अमाइनो शुगर्स। अमाइनो से समझ आ रहा है, जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट होगा, अमाइनो ग्रुप में, ठीक है। हाइड्रोक्सिल पता है ना, OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप रिप्लेस्ड बाय, OH ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा, अमाइनो। अमाइनो क्या होता है हमारा, NH2 एंड एसिटाइल अमाइनो ग्रुप, एंड एसिटाइल अमाइनो, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, नैग, नैम, क्या है ये, N एसिटाइल, देखो एसिटाइल आ गया ना, और अमाइनो भी आ गया, N एसिटाइल अमाइनो की लिखा है, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, अमाइन भी आ गया, एसिटाइल भी आ गया, है ना। और ये N म्यूरामिक एसिड, ठीक है। इतनी बार क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, उतार लिया। अमाइनो शुगर समझ आ गया। हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे रिप्लेस होगा, अमाइनो ग्रुप से, या फिर एसिटाइल अमाइनो से। एसिटाइल ग्रुप कौन सा होता है, दिस वन इज एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, अंजना। रितिका तो अपने डाउट्स आज भी नहीं लाई होगी, पता है मुझे, वो डेली वही रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अब हम लिंकेज पढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए, कार्बोहाइड्रेट में कौन सी लिंकेज होती है, वेरी गुड। देखिए
मैनोज किससे बनता है? सिंपल सा है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। हमें ये बनाना है, बनाइए, आपको आता तो है, बनाओ फिर। ऐसे एक ग्लूकोज बना लेंगे और एक ग्लूकोज यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, बना लिया। HOH HOH, थर्ड पोजीशन पे OH ऊपर होता है ना? सिमिलरली यहाँ पे भी HOH, पहले यहाँ पे कोई दिक्कत है? ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है बस पहले, आगे समझ में? अब देखो, ओके, अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ से वाटर को रिमूव करना है, ठीक है, वाटर को रिमूव कर दिए। जब हम वाटर को रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ O आ जाएगा, यहाँ पे H बचेगा और बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज बन जाएगा। बताओ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नेट मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका, इस डाइसैक्राइड का? हाँ, 180 प्लस 180 है ना, मतलब 180 इंटू 2 कर देना, जो भी आएगा 360 आ जाएगा, माइनस कर देना किसको, 1 वाटर मॉलिक्यूल को, मतलब कि 18 को, तो हमारा नेट मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, है ना। वैसे इस पे आते ही नेट मॉलिक्यूलर वेट है, बट स्टिल मैंने वैसे बताया है, ठीक है। कहाँ रख दिया मैंने? इतनी बात समझ आई? यस मैम। कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? देखो, ग्लूकोज है ना, दोनों ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। अब आप देखिए, नंबरिंग करते हैं हम, है ना। नंबरिंग कहाँ से होती है? 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ग्लूकोज 1 और 4, तो 1 और 4, है ना। अब ये बताइए, यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो कैसा है? OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बॉटम साइड, मतलब कि बिलो द प्लेन। सिमिलरली इन दिस केस OH ग्रुप इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन, सो वी डेजिग्नेट इज अल्फा और बीटा। अल्फा ना, अल्फा बोलते हैं ना अगर OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बिलो द प्लेन, देन वी डेजिग्नेट द कंफर्मेशन इज अल्फा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ग्लूकोज अल्फा है दोनों की दोनों, तो अल्फा 1 4 ग्लूकोज, एक और ग्लूकोज है ना हमारा दूसरे, आ गया। ग्लूकोज था ये, इसका 1 था, अल्फा पोजीशन में है, इसका 4 है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अल्फा क्यों नहीं लगाया? वाई? क्योंकि हमें 4th कार्बन पे थोड़ी ना देखना होता है अल्फा बीटा, एनोमेरिक कार्बन पे देखना होता है, कल बताया था। और एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है? कार्बन नंबर 1 ओनली, तो इसलिए अल्फा 1 4 ग्लूकोज। समझ आया? ऑनलाइन वालों को समझ आ गया? इरेज कर दे? यस मैम। चलिए इरेज कर देते हैं। ये है हमारा डाइसैकेराइड, है ना। अच्छा, अब बनाइए लैक्टोज। लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से, राइट। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। ठीक है, अब देखो, पहले इधर देखो, मैंने OH कहाँ लगाया है? तो ये बीटा ग्लैक्टोज है ना। अरे ग्लैक्टोज वैसे भी इसी से ही वो होता है ना, मतलब फर्स्ट कार्बन से ही हमारा डिफरेंशिएट होता है ग्लूकोज से। जो ग्लैक्टोज है उसमें फर्स्ट जो कार्बन में OH ऊपर होता है, ठीक है, बाकी तो सेम है स्ट्रक्चर। हाँ, ठीक है। अब देखो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये रहा, ग्लूकोज में ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। कैसे रिमूव होगा इसमें? कैसे रिमूव होगा? ऐसे,
है ना, ऐसे होगा तो क्या बनेगा बताइए। हाँ हाँ अभी वो तो बनाएंगे, रुकिए रुकिए जरा। मैंने तो उसके अल्फा फॉर्म किया है अल्फा में नहीं होता, वही तो बोल रहे हैं हम, बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ग्लैक्टोज की, इसलिए मैंने वो चैप्टर बनाया है। ठीक है, अब क्या कह रही हूँ मैं, अब इसको ओ को कैसे बनाएंगे आप, ये एच तो एज इट इज रह जाएगा, ये ओ ऐसे कुछ बना देते हैं और यहाँ पे भी एक एच इधर आ जाएगा, ये ऐसे ये ऐसे 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 ऐसे, ये एच ओ एच ओ एच ओ एच एच CH2OH, क्योंकि ग्लैक्टोज का नेचुरली स्ट्रक्चर ही यही होता है कि हाँ एपीमर है ग्लूकोज, C2 एपीमर, ये ध्यान नहीं है, C2 है C1 है, वो तो लीनियर चेन में होगा ना, ये तो हमारा साइक्लिक फॉर्म आ गया है। चलिए देखो, ठीक है ये बना लो भी ऐसे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। है ना, अब नंबरिंग करो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कैसे करोगे नंबरिंग, पहले तो बताओगे आप ग्लैक्टोज है ना, ग्लैक्टोज है, फिर क्या है, बीटा है, 1 है, 4 है, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो, मैंने अभी बताया था ना 1 कार्बन पे अल्फा बीटा देते, तो बीटा 1 4 ब्रैकेट बंद कर देंगे और ग्लूकोज, ये है हमारा लैक्टोज, क्या है ये हमारा, सबने बना लिया, कर दे हम इरेज फिर, चलिए अब बनाओ सुक्रोज, सुक्रोज किससे बनता है, देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब पानी वाटर को रिमूव कर दीजिए यहाँ से, ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, तो अब बताओ ये क्या बनेगा, ग्लूकोज है ना, फिर उसके बाद ये अल्फा फॉर्म है ना, अल्फा 1, ये कौन सा कार्बन है, 5 है, 5th कार्बन है, ये हो गया सुक्रोज। अच्छा रुको 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 रुको, ये नेमिंग यहाँ से नहीं है, मतलब नंबरिंग ये यहाँ से है, 1
फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। तो अब क्या होगा, ग्लूकोज 1। अब बीटा क्यों बोला है, यहाँ पे OH कहाँ है, नीचे है, और OH यहाँ पे ऊपर भी है, बीटा क्यों बोलते हैं? अच्छा 2 ही है वैसे, ठीक है। तो 2 लिख लो और फ्रुक्टोज। ठीक है, ये बताओ ये स्ट्रक्चर समझ आ गए? अब वैसे लिखवा देती हूँ कि इसमें क्या लिंकेज होती है। ट्रिएलोज भी सेम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है। माल्टोज बनवाई दिया, सेलुबायोज क्या बनवा, ग्लूकोज ग्लूकोज है उसमें भी, जेंटोबायोज में भी। बस लिख लेते हैं, बताती हूँ। माल्टोज, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। चलो इसको इरेज कर दे। यहां लिखिए डाइसैकेराइड्स, कौन सी लिंकेज है? ठीक है, क्या हुआ यहां उसका फंक्शन। तो पहला डाइसैकेराइड है सुक्रोज, लिखिए लिंकेज कौन सी है, तुम भी लिखो खुद से। लैक्टोज, ट्रिहेलोज, माल्टोज, सेलोबायोज, जेंटोबायोज। लिखो ग्लूकोज 1 अल्फा 2 फ्रुक्टोज। लैक्टोज में क्या थी, ग्लैक्टोज, क्या था बीटा 1 4 था ना, ग्लूकोज GLC ग्लूकोज को, ट्रेलोज ग्लूकोज ग्लूकोज है। क्या TREHALOज ग्लूकोज ग्लूकोज का ही बना होता है। अभी इसके फंक्शन लिखवाऊंगी, रुक जाओ। माल्टोज तो पता ही है तुम्हें, अल्फा 1 4 और ग्लूकोज। सेलुबायोज भी ग्लूकोज, बीटा 1 4 ग्लूकोज, बीटा 1 4 ग्लूकोज। और जेंट्रोबायोज बीटा 1 4, ये भी ग्लूकोज, बीटा 1 4 ग्लूकोज। ठीक है। अच्छा सुक्रोज का काम बताइए। ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में कैसे सुक्रोज बनाया जाता है ना, स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है और सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लैक्टोज क्या है, एनिमल सोर्स के लिए, हम लोगों में मिल्क में होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ एनिमल सोर्स। ट्रेलोज फाउंड इन, ये शुगर है इंसेक्ट्स की। ट्रेलोज क्या है, शुगर इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में मिलती है ये शुगर। ठीक है। माल्टोज है जो, ये किससे ड्राइव्ड होता है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। लिख लिया। दोनों बीटा 1 को दिए, दोनों बीटा 1 6, बीटा 1 6। ठीक है। सेलुबायोज तो समझ ही आता है, सेलुलोज का पॉलीमर होगा। क्या है ये, सेलुलोज का पॉलीमर है। लिख लिया। सेलुलोज का पॉलीमर कौन है, सेलुबायोज। सिंथेसिस का प्रोडक्ट कौन है, सुक्रोज। इंसेक्ट्स में कौन सी शुगर मिलती है, ट्रिएलोज। माल्टोज किससे ड्राइव्ड होता है, किसका डाइमर है, स्टार्च और ग्लाइकोजन का। ठीक है। एक रह गया जेंट्रोबायोज, ये क्या है, प्लांट ग्लाइकोसाइड है। क्या है ये,
प्लांट ग्लाइकोसाइड्स। चलिए हो गया ये, लिख लो जल्दी जल्दी। हो गया? क्या? अच्छा वहां से इरेज नहीं कर रही, ये कह रहे हो? डाइमर ड्राइव फ्रॉम स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। इरेज कर दें? अब नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज को हम इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। क्यों? वाई? क्योंकि जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये किस में टूटेगा पहले ये बताओ? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटेगा। ग्लूकोज तो इसमें होता है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस 52.7 डिग्री। और जो फ्रुक्टोज है वो होता है लीवो रोटेटरी। वो क्या होता है? लीवो रोटेटरी माइनस के 92 डिग्री। तो जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर मिलता है वो हमारा लीवो रोटेटरी नेचर का होता है, क्योंकि नेगेटिव मिलता है। वो कैसा होता है? लीवो रोटेटरी। क्या कह रही हूं मैं? जब हम जो सुक्रोज नेचुरली प्रेजेंट है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम उसे ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? जो नेट मिक्सचर का रिजल्ट आता है वो लीवो रोटेटरी आता है। तो पहले क्या था? वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अब वो क्या हो गया है? लीवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो से लीवो में कन्वर्ट हो जाने को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। ठीक है? सुक्रोज का नाम समझ आ गया इन्वर्ट शुगर क्यों है? क्योंकि जो सुक्रोज है वो इन्वर्जन की प्रॉपर्टी शो करता है। डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में वो डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज में टूट जाता है, प्लस 52.7 डिग्री रोटेट करता है डेक्स्ट्रो के केस में, लीवो रोटेटरी में माइनस 92 डिग्री करता है। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर आता है वो क्या होता है? हमारा लीवो रोटेटरी। आगे समझ में? ठीक है? अब है हमारा पॉलीसेकेराइड्स। क्या है हमारा? पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स को हम ग्लाइकेंस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकेंस। पॉलीसेकेराइड दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रक्चरल, जो हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, है ना, और एक होते हैं हमारे स्टोरेज। एक होते हैं हमारे स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स क्या है? जो प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्टेबिलिटी, प्रोवाइड मैकेनिकल stability to cells, organs and organisms. Provide mechanical stability to cells, organs and organisms. Storage polysaccharides क्या है? ये जब हमें जरूरत पड़ती है तो मोनोसेकेराइड्स में रिलीज कर देते हैं एज रिक्वायर्ड। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स क्या है? When we require energy, it release monosaccharides। ठीक है? जब तक तो ये स्टोर करके रखते जब तक जरूरत नहीं है,
और जब हमें जरूरत पड़ती है तो ये मोनोसेकेराइड्स के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स को हम दो कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं, होमो, हेट्रो। होमो पॉलीसेकेराइड्स जो हमारे सेम सेकेराइड यूनिट से, सेम ग्लूकोज यूनिट से बने हैं, और हेट्रो पॉलीसेकेराइड्स मोर देन वन टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंट, मोर देन वन टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन केस ऑफ हेट्रो पॉलीसेकेराइड्स। और होमो में क्या है, सेम शुगर मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट, सेम शुगर मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट। ठीक है, आगे की बात समझ की नहीं आई है? होमो पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल बताइए। है ना, आगे समझ में कि नहीं आया? काइटिन है। हेट्रो के क्या क्या है, ग्लाइकोज, अमाइनोग्लाइकेन। अभी गैग लिख लो, फुल फॉर्म लिखवाएंगे हम। गैग सुना है नाम? Yes, sir. बस यही है इसका एग्जांपल। ठीक है, स्टार्च बताइए पहले, लीनियर चेन होती है इसकी कि ब्रांच? स्टार्च क्या है, स्टोरेज फॉर्म है ना प्लांट्स में। स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, स्टार्च किस किस का बना होता है बताइए? अमाइलोज में कौन सी लिंकेज होती है, लीनियर होती है इसकी चेन, लीनियर चेन होती है अल्फा 1,4, और अमाइलोपेक्टिन हमारी ब्रांच चेन होती है अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। ठीक है, आयोडीन टेस्ट हम यूज करते हैं। आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड to detect the iodine test is used to detect the presence of starch। अच्छा, जब आयोडीन टेस्ट से हम टेल करते हैं तो अमाइलोज में जो कौन सा कलर आता है, डीप ब्लू कलर। अगर डीप ब्लू कलर आया तो अमाइलोज है, और अगर रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है तो अमाइलोपेक्टिन है, और अगर दोनों मिल रहे हैं अलग अलग अमाउंट में तो हम कहेंगे स्टार्च चाहिए। ठीक है, रेडिश पर्पल कलर होता है, ब्राउन भी पर्पल है, क्या है, रेडिश पर्पल। ठीक है, आगे समझ में करा कि नहीं आया? स्टार्च क्या है, ब्रांच चेन है, स्टोरेज फॉर्म है पॉलीसेकेराइड की, मिक्सचर होता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का। ठीक है, आयोडीन टेस्ट हम यूज करते हैं। अमाइलोज की लीनियर चेन होती है और अमाइलोपेक्टिन की ब्रांच चेन होती है। हो गया, करते हैं रे। ग्लाइकोजन लिखो।
ये क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स, इन एनिमल्स, है ना? कहाँ पे होता है ये? एनिमल्स में भी, लिवर और मसल्स में, है ना? ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर और मसल्स में। ये भी ब्रांच्ड है ना? ब्रांच चेन, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलुलोज। सेलुलोज लिखो। सेलुलोज की कैसी चेन होती है? लीनियर होती है। सेलुलोज की कैसी चेन होती है? लीनियर होती है। लिख लिया? उसके बाद अनब्रांच्ड है ये, अनब्रांच्ड होमो पॉलीसेकेराइड है, अनब्रांच्ड होमो पॉलीसेकेराइड ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स, ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? सेलुलोज में कौन सी लिंकेज होती है हमारी? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। लिखा? लिख लिया कि नहीं लिख लिया? ये क्या है हमारा? सेलुलोज स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। क्या है ये? प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट सेल्स। लिख लिया इतना? लिख लिया? सेलुलोज हमसे हाइड्रोलाइज हो सकता है ह्यूमन एंजाइम सिस्टम से? नहीं होता, है ना? सेलुलोज it is not hydrolyzed by human enzyme system। देख लिया? और क्या है इसमें? सेलुलोज होता क्या है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। लिख लिया? सेलुलोज की कैसी चेन होती है? लीनियर होती है ना? लीनियर है तो अनब्रांच्ड होगी। डी ग्लूकोज यूनिट्स का बना है क्योंकि हमारा होमोपॉलीसेकेराइड है तो एक ही ग्लूकोज की यूनिट्स होंगी। कौन सी लिंकेज होगी? बीटा 1,4 होगी। और क्या है ये? ठीक है रितिका, एक बार रिकॉर्डिंग बंद करो। राइटिंग की कैसी चेन होती है? कोई नहीं, सही है। काइटिन की अगर लीनियर चेन है तो अनब्रांच होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो ये क्या है? काइटिन की लीनियर चेन है और ये क्या है? होमो पॉलीसेकेराइड ऑफ नैग, होमो पॉलीसेकेराइड ऑफ नैग। कैसी लिंकेज होगी इसमें भी? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी कैसा है हमारा? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। कैसा है? स्ट्रक्चरल। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी? ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। लिख लिया? काइटिन किस में होता है हमारा? प्रेजेंट इन, पानी देना, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंजाई। थैंक यू। प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंजाई। लिख लिया? और इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में भी होता है। प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस, ठीक है जी? आगे बात समझ। काइटिन क्या है?
लीनियर पॉलीमर है, किसका होगा, डी ग्लूकोज यूनिट्स का। होमोपॉलीसेकेराइड तो मतलब कि एक ही यूनिट्स का होगा, एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का होगा। होमोपॉलीसेकेराइड नैक का है, सॉरी, ठीक है ना। कौन सी लिंकेज होती है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड स्टोरेज नहीं है, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस। इतनी बातें समझ आ गई, ठीक है। अब लिखेंगे हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में लिखो पहले ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, गैग्स। इस पे कैसा चार्ज होता है, गैग्स आर नेगेटिवली चार्ज, गैग्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये अनब्रांच्ड होते हैं। अच्छा, अगर ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है तो ये तो दो चीजों से मिलके बना होगा ना गैग्स, तो गैग्स दो चीजों से बना होता है, किससे, एक तो होती है इसमें एसिडिक शुगर और एक इसमें होती है अमाइनो शुगर, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। एसिडिक शुगर में हमारी यूरोनिक शुगर होती है, यूरोनिक एसिड होता है, और अमाइनो में हमारा क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन या फिर एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन, ठीक है। क्या कह रही हूं मैं, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस है जो, वो कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। लिख लिया ये बात कि नहीं लिखा। ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस दो शुगर से बने, किस किस से, एसिडिक शुगर से और अमाइनो शुगर से। एसिडिक शुगर में कौन सी आएगी, यूरोनिक एसिड, और अमाइनो में एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन। लिख लिया कि नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है तो क्या बोलोगे इसको, ग्लूकोरोनिक एसिड, है ना। सिंपलेस्ट ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकोन का नाम क्या है, सिंपलेस्ट गैग का नाम है हाइलुरोनन, हाइलुरोनन। लिख लिया। ये किस किस का बना होगा बताओ, एसिडिक शुगर होगी एक तो इसमें, और एक अमाइनो शुगर होगी। एसिडिक शुगर तो होती है डी ग्लूकोरोनिक एसिड, और अमाइनो शुगर क्या होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई, ठीक है। गैस क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, अनब्रांच है ना। एसिडिक शुगर होती है और अमाइनो शुगर होती है। एग्जाम्पल लिखो गैग के, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डरमेटन सल्फेट, हेपेरिन सल्फेट। लिख लिया, हेपेरिन, डरमेटन सल्फेट, डरमेटन सल्फेट तो मैं लिख चुकी हूँ, केराटिन सल्फेट लिख लो उसकी जगह पे। केराटिन सल्फेट, हाइलुरोनन, हाइलुरोनेट, ये सब होते हैं, ठीक है। ये सब हमारे कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं प्रोटीन से, और क्या बनाते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन, क्या बनाते हैं, ठीक है। ये सब हमारे किससे लिंक्ड होते हैं, कोवेलेंटली लिंक्ड टू प्रोटीन एंड फॉर्म प्रोटियोग्लाइकेन। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा है जो प्रोटियोग्लाइकेन में नहीं इन्वॉल्व है, कौन सा है, हाइलुरोनेट। हाइलुरोनेट इज नॉट ए प्रोटियोग्लाइकेन, हाइलुरोनेट इज नॉट ए प्रोटियोग्लाइकेन। इतनी बातें समझ आई कि नहीं आई, आ गई। बाकी बातें कल करेंगे।